मथुरा वृंदावन गलियों का शहर है और हम अब शहर में उन गलियों में पहुंच चुके हैं जहां मतदाता मतदान करने के लिए तैयार है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। जी, क्या नाम है आपका? मवीना। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार ऐसी चाहते हैं, बिजली का बिल से बहुत परेशान है हम। एक महीने में 1,500-2,000 हजार का बिल आता है सर्दियों में भी, इससे बहुत ज्यादा परेशान है। इसकी कुछ कराया है। और क्या मुद्दे हैं आपके? और ये मुद्दे छोटी मोटी ये दुकान है, आदमियों के काम धंधे नहीं है, कुछ भी सब कुछ खत्म है। हमारी एक बेटी है, वो जवान है, उसके लिए अभी शादी ब्याह के लिए भी कुछ नहीं जोड़ सके हैं। काम धंधे नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं गरीब। कौन सी सरकार आपको नजर में ऐसी है जो आनी चाहिए, जो हमारा सहायता करे, जो हमारे काम धंधे करे? कौन है आपकी नजर में ऐसा? अभी तो कोई नहीं है ऐसा नजर में। जब 10 तारीख को वोट करने हैं, क्या आपके विधायक ने यहाँ कुछ काम किया जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं? अभी कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया है। अभी कुछ भी नहीं किया। आपकी नजर में बेकार है? बेकार ही है जब कुछ नहीं कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीन। फरीन जी, चुनाव आ चुके हैं, वोट करने आप जा रहे हैं जी। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। और आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं किस तरीके से धांधली हुई है, पेपरों में आउट हो जाते हैं पेपर, कोई रिएक्शन नहीं होता। अभी इस बार यूपी टेट का एग्जाम हुआ है, वो 2017 का रिपीट पेपर 60% पेपर जो है रिपीट हुआ है, ताकि हम रोजगार ना दें। ये केस जाए कोर्ट में, ताकि क्योंकि मैं हम लोग क्वालिफाइड है, टेट क्वालिफाइड है, लेकिन वैकेंसी नहीं निकाला, सुपर टेट नहीं हो रहा भाई। जो वैकेंसी चाहिए, जिस तरीके से आप 4 लाख वादे कर रहे हो कि हमने 4 लाख करे, 2 करोड़ दिया है नेशनल लेवल पे, लेकिन कुछ नहीं आया। और आप रोडों की स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से काम हुआ। हाँ, एक बिजली का काम ठीक हुआ, बाकी कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने। दावा करती है कि महिला सुरक्षा के लिए काफी काम किया उन्होंने। कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। बताइए हाथरस में क्या हुआ था, ये बताइए। हाथरस में जो हुआ था, हाँ यही सुरक्षा मतलब तो नहीं, सुरक्षा की बात होती है तो कहाँ सुरक्षित है बताइए ना। आप युवा हैं, युवा चाहता है कि पढ़ने के बाद उसे नौकरी मिले, क्या ये सरकार को सफल हो पाई इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फेल, जीरो रही है जी। बिल्कुल एग्जाम टल जाते हैं, एग्जाम को लीक हुआ जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई दिखाई जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं खुद एक मतलब एजुकेटेड गर्ल हूँ कि मुझे क्या चाहिए, रोजगार चाहिए सबसे पहला मेरा मुद्दा, क्योंकि ये फ्री का अनाज काम नहीं आएगा। ये 1 साल महिलाओं को सरकार आगे बढ़ाने की बात करती है, क्या ऐसा कुछ नजर आया आपको? कुछ नहीं है, आप देख सकते हो कोई रोजगार नहीं है। रोजगार में आरक्षण दीजिए, और कुछ नहीं हुआ है, भाईचारा खत्म हुआ है सिर्फ इसमें। हम तो भाईचारे वाली गवर्नमेंट, भाईचारे वाली चाहते हैं, जो गंगा यमुना तहजीब है वो चाहते हैं हम, गंगा यमुना तहजीब। कैसे भाईचारा खत्म किया है? आप देख लीजिए, आप देख लीजिए क्या क्या चलता है। आप ऑनलाइन उससे जुड़े रहते हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी क्या क्या लिखते हैं, आप देख लीजिए उनके वर्ड कैसे होते हैं सब। यहाँ तक कि हमारे उप मुख्यमंत्री के बयान देखिए, जिनके साथ आज जनता ने उनके ही इलाके में खदेड़ा गया है, आप देख लीजिए। नेता को दौड़ाया गया है। क्या मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो बयान था वो गलत था? बहुत गलत था, बहुत गलत था। उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। ऐसे माफी मांगने से किसी का बयान नहीं हट जाता, तलवारें खींची जाती हैं इनके बयानों से। इतनी मोहब्बत है कि अपन मेरा फ्रेंड सर्किल, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मेरा फ्रेंड सर्किल 80-90% में जिस तरीके से वो प्यार मोहब्बत होती है, हम एक साथ रहना, गैप करने की कोशिश करिए, लेकिन मथुरा में ये सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनका अगला निशाना मथुरा के अगर विधायक की बात करें तो किस तरह का विधायक है? देखो, एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन। बिल भी तो बढ़ गया साथ में, बहुत ज्यादा यूनिट बढ़ गए। सबसे ज्यादा बिजली के यूनिट यूपी में है, सबसे महंगी बिजली हम चलाते हैं। अगर रसोई की बात करें तो कितना बजट आपका बिगड़ा है इसके? बहुत ज्यादा। और वो 35 रुपए या 25 रुपए या 20 रुपए सब्सिडी देते हैं, 25 रुपए 35 रुपए, इससे ज्यादा कोई रिटर्न नहीं आता है। किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? जो हम सबका अच्छा सोचे और जो इस तरीके विकास करेगा उसे लेके आएंगे। कौन आपकी नजर में अच्छा है? अभी हम बताएंगे नहीं, अब वो तो रिजल्ट बता देगा। आप किसकी सरकार चाहते हैं? नहीं, अभी किसी की नहीं चाहते हैं। जो काम करेगा या जो हमारी महिलाओं के साथ होगा हम उसकी गवर्नमेंट चाहेंगे। बिजली का बिल बहुत आ रहा है। और दूसरी बात, राशन में क्या मिल रहा है? 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल। हमें गरीब रेखा आदमी है नहीं, एक बच्चा कमाने वाला। और दूसरी बात की भैया 1500 मिले, लेकिन योगी सरकार कह रही है हमने सबको संतुष्ट किया है। सुना, 1500 हमें 3 महीने में पेंशन के, अब 500 रुपये महीने हम क्या खाएं? तुम बताओ कौन सी सरकार अच्छी है? अब भैया जो सरकार पेट भर के रोटी दे,
अब महंगाई कम करे कोई बढ़िया है। कौन महंगाई कम करेगा? अब क्या मालूम कौन करेगा, जो कौन कम करेगा, जोगी सब भैया खाना को तो खूब दिया है। बेकार झूठ बोले भैया रे, 2 साल भर से आटा वो फ्री महंगाई बहुत, तेल बहुत महंगा लाला। भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव में चुनाव की चर्चा ना हो ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा विधानसभा में और यहाँ कुछ मेरे साथ में स्थानीय लोग मौजूद हैं। वोटरों का मूड क्या है, हवा किस तरफ बह रही है, आइए इनसे जान लेते हैं और आगामी जो मुद्दे रहेंगे चुनाव में वो क्या रहेंगे। मैं आप ही से शुरुआत कर देता हूँ। क्या नाम है आपका? यहाँ मुद्दे सबसे बड़ा महंगाई और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही सरकार और नहीं चाहती बिल्कुल भी। हम चाहते कांग्रेस सरकार आए, प्रियंका गांधी जो मेहनत करी है उनकी मेहनत कामयाब हो और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी बने। लेकिन जिस तरह से सरकार गठबंधन की है, आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आए, तो इस समय क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी बहुमत से नहीं आई तो वो अखिलेश को कर सकते, अखिलेश उनसे गठबंधन कर सकते हैं, मगर ये योगी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या हैं ये बताइए, मेन मुद्दे क्या हैं? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई। लाइट हम इतने बिल चला दिए कि 80 हज़ार के बिल जो कि 2,000 रुपये का बिल आता है उसके 80 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार बिल आ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है। अगर स्थानीय मुद्दों की मैं बात करूं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं और यहाँ का जो एमएलए है वो कौन आप देखना चाहते हैं? यहाँ का एमएलए हम प्रदीप माथुर को देखना चाहते हैं। प्रदीप माथुर विकास पुरुष है, हमेशा अपोजिशन में रहे, क्योंकि मात्र कांग्रेस के एक विधायक हुआ करते थे, सत्ता उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट विपक्ष की हुआ करती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने इस शहर के अंदर इतना विकास कराया। जितने भी ब्रिज दिख रहे हैं सब प्रदीप माथुर की देन, गलियों में ये जितनी गलियां बनी दिख रही हैं ये सब प्रदीप माथुर की देन, अंडरग्राउंड लाइट हुई वो प्रदीप माथुर जी की देन, यमुना का नया ब्रिज बना वो प्रदीप माथुर जी की देन, मुर्गा फाटक का ब्रिज बना वो प्रदीप माथुर की देन, जन्मभूमि का पुल बना वो प्रदीप माथुर जी की देन, जय चंडीगढ़ का पुल बना वो प्रदीप माथुर जी की देन। प्रदीप माथुर जी ने तो बहुत विकास किया है। जिस तरह से कोरोना 2 साल से लगातार चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि हमने फ्री राशन दिया, खाने के लिए नमक हो, तेल हो या गेहूं हो या चना हो, वो हमने दिए हैं। क्या कहेंगे? और चीजों एक मिनट, सरकार ने जो राशन हमको फ्री में दिया, जिसको सरकार कह रही है कि हमने फ्री में दिया, सरसों का तेल 200 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, सिलेंडर 1000 रुपए, तेल तिली में से निकलता है, सब हमारे ही पैसे से। सरकार ने हमारा जूता हमारे सिर करा है, सरकार ने अपने पास से कुछ नहीं दिया। बड़े लोगों को बढ़ावा दिया, अंबानी अडानी के ही सरकार ने फायदा उठाया, किसी ने नहीं उठाया। कुछ युवा भी मेरे साथ में हैं और मैं इन युवाओं से बात कर लेता हूं कि इनके जहन में किसकी सरकार है। क्या नाम है आपका? फरमान खान। आप युवा हैं जी। रोजगार की मैं बात करूं, रोजगार है ही नहीं है सर, है ही नहीं है। बेटे हुए भीख मांगने की नौबत आ गई है। टाइम तो पढ़े लिखे पढ़ाई कर करके लोग बाग बैठे हुए हैं, कुछ है भी नहीं। बीजेपी सरकार ने धंधे खत्म। किससे उम्मीद है आपको? प्रदीप माथुर से। प्रदीप माथुर से? हाँ जी। ये रोजगार देंगे प्रदीप माथुर? हाँ जी देंगे। तो श्रीकांत का क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, जैसे सूरत ही नहीं देखी सर उसकी। आज तक इतने साल हो गए, पूरे रोड डाउन काट दिया, आज तक उसकी सूरत ही नहीं देखी सर हमने तो अभी तक तो सूरत ही नहीं देखी उसकी। अच्छा योगी, आप भी इधर आइए। क्या करते हैं आप और नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर कुरैशी है। क्या करते हैं? फ्रूट की ढकेल लगाता हूँ। आप ढकेल लगाते हैं और डेली आप खाने कमाने वाले हैं जी। आपको कैसी सरकार चाहिए? हमको सरकार चाहिए जो हमारे लिए सोचे, जो सड़क पर दुकानदार है उसके लिए सोचे, ना कि पैसे वालों के लिए सोचे। और हम लोग तो ये कहते हैं कि हमारे मथुरा शहर में जन्मभूमि का ही मुद्दा उठाया था, उसमें हमारे हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। बाहर के लोग आकर के यहाँ उत्तम करते हैं, हम लोग नहीं करते। और हम लोगों को तो दुखी कराया जाता है, भगाया जाता है टिकट पर से, जहाँ पर हम अपना स्थानीय रोजगार करते हैं भगा देते हैं। मन चाहे जब डंडा मार देते हैं, चलो भागो मुसलमानों तुम, इस तरीके के अल्फाज आगे हमारे कानों पर नारे बोले जाते, फिर भी हम खामोश हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। और बात यही है कि हम तो चाहते हैं कोई जुझारू सरकार आए जो दोनों पक्षों की सुने और सबका काम करे। गंगा जमुना तहजीब इस मथुरा को कहा जाता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान एक भाईचारे की गांठ में पिरोए हुए हैं, कभी मनमुटाव नहीं हुआ है। जिस तरह से वर्तमान में स्थिति चल रही है, क्या कहना है?
कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही है कि मतलब व्यवस्था कुछ ऐसी है ही कि जो समझ नहीं पा रहे हैं पब्लिक और समझ भी रही है पब्लिक। एक मीडिया पे गाना और चला है सर, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मेरा सिर्फ आपसे ये मुद्दा है सर पूछने का कि राम को योगी जी लाए हैं कि योगी जी को राम लाए हैं, सिर्फ मेरा ये पूछना है सर आपसे। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो हम चाहते हैं अखिलेश की सर। अखिलेश जी। क्यों? यंग मैन है, नए लड़के हैं, कुछ ना कुछ तो भविष्य के लिए करेंगे बच्चों के लिए। अभी तक नहीं किया। खूब किया था उसने पिछले दौर में। दोस्त, आपके नजरिए से सरकार कैसी होनी चाहिए? देखिए, सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलती है। सरकार कांग्रेस ने देश के अंदर बहुत विकास किया और जो भी मोदी जी की जितनी भी योजना है तब वो कांग्रेस की योजना है। और मथुरा में प्रतिमा तो और आपको बता दूं, इन्होंने तो हिंदू मुसलमान करके, हमारे मथुरा में इतना सब हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने विकास के नाम पर जनता को ठगा और ठगने के बाद में इन्होंने यहाँ पर जब विकास नहीं हुआ और विकास नहीं होने के बाद में इन्होंने यहाँ पर हिंदू मुसलमान किया। और रही राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। राम मंदिर जो बनाया है वो कोर्ट के निर्णय से बना। और अच्छा, अभी आपने विकास की बात कही, आपके साथियों ने भी विकास की बहुत सारी चीजें गिना दी मेरे को। ये बताइए, अगर इन्होंने विकास किया था तो इन्हें नकारा क्यों गया? फिर विकास कब किया, किसने किया? मैं प्रदीप माथुर की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये कांग्रेस की बात नहीं, वो मोदी लहर थी, उसमें जनता ने उन पर उसमें दिया, उनको एक बार विश्वास किया, लेकिन विश्वास उनके साथ में विश्वास हुआ, अपना जनता अपना आपको ठगा महसूस कर रही है। वोट दिया उनको, लेकिन आज जनता रो रही है। श्रीकांत शर्मा जी मथुरा से ऊर्जा मंत्री हैं, आपको बताऊं, मथुरा से ऊर्जा मंत्री, वो बिजली का बिल 200 रुपए का जो 250 और 300 रुपए का बिल आता है, वो आज 25-25, 3-3 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। चलिए, कुछ और भी हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। चाचा, नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम कुरैशी महासचिव, कांग्रेस पार्टी। विकास की बात करूं तो कितना विकास मथुरा में हुआ है? मथुरा में तो साहब ऐसा है, माथुर साहब नहीं कराया है जितना भी विकास कराया है, इन लोगों ने कुछ भी नहीं कराया है। ये लोग बहुत कुछ कहते हैं हमने ऐसा कराया वैसा कराया। आप गली गली आप खड़े हैं, आप गलियों में देख लीजिए, खरंजे देख लीजिए, समझे साहब, सब कुछ भी नहीं है। लोग पानी भरा रहता है, गंदगी बहुत है, कोई विकास नहीं हुआ है इनका, किसी तरीके से कोई विकास नहीं किया गया है। हिंदू की सब बात करते हैं, मुस्लिम की सब बात करते हैं। मेरे साथ में एक युवा है, मैं इनसे जान लेता हूं कि ये क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार को लेकर और आने वाला सीएम कौन होगा? आने वाला तो ये सारे ये मॉडल लोग यही चाहते हैं अखिलेश भैया हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज में जैसे जो भी वादा निभाया पूरा करके दिखाया उन्होंने वादा। नहीं, ये तो आपके साथ ही है, कांग्रेस की कह रहे हैं। अब बोले वो जाने वही है, जो अगर कोई कार्य करता है तो वो तो अपनी ही बोलेगा और जो आम है वो थोड़ी बोलेगा। तो समस्या अगर लोकल स्तर की बात करूं तो लोकल स्तर पर क्या मुद्दे रहेंगे? लोकल पर तो ज्यादातर लोगों को रोजगार मिले, जो पढ़ रहे लिख रहे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार में काम में रोजगार पर लगे हुए हैं, कम रोपों पर उन्हें रोजगार मिले ताकि पढ़ाई करिए तो उनका भला तो हो। चलिए, और भी हमारे साथ में है। चाचा, आप बताइए, आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हो कांग्रेस की सरकार। क्यों? इसलिए कांग्रेस के ज़माने में इतनी लूट मार नहीं थी। आज हर चीज़ महंगी है, सरसों का तेल, सिलेंडर, जो भी चीज़ लो वो सब महंगी मिल रही है। लेकिन योगी कह रहे हैं कि 300 पार। योगी तो कहते रहेंगे, योगी और योगी एक ही बात है, कुछ भी बोले, क्योंकि उनको मेहनत तो करनी नहीं है, सब है क्या गद्दी का मिला हुआ है उनके पास, तो वो 300 पार और 500 पार कुछ भी कह सकते हैं। पर वो है क्या, शादीशुदा होते तो वो अपनी गृहस्थी समझते, कितनी महंगाई पर तो पब्लिक के ऊपर पड़ी है, घर में रसोई के ऊपर। शादीशुदा है नहीं, उनको क्या मालूम क्या महंगाई किसे कहते हैं। अच्छा, एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, उसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मंदिर मस्जिद का तो बहुत पुराना मुद्दा है, ये कोर्ट द्वारा सुलझाया गया, ना कि इन लोगों के द्वारा। नाम अपना कर रहे हैं साहब, हमने राम का मंदिर बनवाया या मस्जिद बनवा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं।
ये आपस में हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग कर रहे हैं। भाईचारा तो बना रहेगा और इनके तोड़ने से थोड़ी टूटेगा। आपस में मिले हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं इतने दिनों से, तो एक साथ ही रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद एक साथ है, वो क्या दर्शाती है? हिंदू मुस्लिम एकता। आप बताइए, क्या कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार हम ये चाहते हैं लोकतांत्रिक के हिसाब से है और संविधान पर चले। संविधान ताक पर रख दिया, हिंदू मुस्लिम मुगल और ये जाति वाती इस तरह का चुनाव थोड़ी है, ऐसी सरकार थोड़ी होती है। महंगाई कितनी है, महंगाई की तरफ देखिएगा, महंगाई कहाँ आ रही है। बेरोजगार कितने बच्चे घूम रहे हैं, किसको काम मिल रहा है। युवा लोगों में जज्बा पैदा करते सरकार रहनी चाहते हैं हासिल करना। और कोरोना भी नहीं है, लॉकडाउन का कोरोना क्या होता है, नाइट में कोरोना, दिन में हम तुम नहीं मिल रहे, कहाँ बीमारी। सिर्फ यह सपा सरकार बढ़ रही थी, कांग्रेस बढ़ रही थी, उसको रोकने के लिए पाबंदियां लगा दी गई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे और सरकार कैसी होनी चाहिए? हमारे मुद्दे ये रहेंगे, जो विकास करेगा, जो नौकरियों के वादे करें उनको नौकरियां मिलें, बेरोजगारों को कारोबार मिले, खुशहाली आए, हमारा तो ये चाहते हैं हम लोग। नौकरी तो बीजेपी दे रही है, ये नेता बोलते हैं, सीएम बोल रहे हैं। तो अब तक कौन सी दी है? पकौड़े बिकवाएं पढ़े लिखे लोगों से, पकौड़े बेचिए, कोई शर्म नहीं है? बताइए। और चाय वाले थे कब? सरकार तो हम ये चाहते हैं अखिलेश की सरकार आए। अच्छा, ये बताइए यहाँ जो लोकल स्तर पर मुद्दे हैं वो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, वो क्या है? बताइए। लोकल स्तर पर मुद्दे ये हैं, श्रीकांत जी ने कोई काम ही नहीं करा। बिजली को बिल को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, कै रुपये यूनिट हुआ है, कितनी डग्गे मारी करी है, आप देखिएगा। मुद्दे कहाँ? सड़कें, आप खुद मीडिया के अंदर हैं, सड़कें देखिए, होली गेट देखिए, होली गेट का क्या हाल पड़ा है, बारिंग देखिए, सड़कें देखिए, गलियाँ देखिए, महल्ले देखिए। भावना से चुनाव थोड़ी होता है। ईदगाह के मसले को उठा लिया, जो कंप्रोमाइज हमारा हो गया मंदिर का और ईदगाह का, अदालत जरिए हुआ, उस अदालत को नहीं मानते ये लोग और कहते हैं ईदगाह हमारी है, बनारस की बारी है, ईदगाह हमारी है, मथुरा की बारी है बोलते हैं। चलिए, जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं हालांकि अपना अलग अलग मत दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार को चाहते हैं। अब आने वाला समय ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनता है। निर्मल राजपूत, समाचार पत्रिका, मथुरा।